आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स एंड सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया होमोजीनियस मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी टेक्निक है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप प्योर सॉलिड क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हो किसी भी सॉल्यूशन से, उसको ठंडा करके, एंड अ हॉट सेचूरेटेड सॉल्यूशन को, किसी भी हॉट सेचूरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर अगर उसके अंदर से आप क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कैसे? एवोपरेशन करके, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपको हर टेक्निक का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। स्टेप्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है, और एग्जांपल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब इसका प्रिंसिपल बता देती हूँ। यही है कि जब भी एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल कर रहे हो तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की वो डिक्रीज़ हो जाती है और ये सेपरेट आउट हो जाते हैं प्योर क्रिस्टल्स। अगला स्टेप कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है हॉट सेचूरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इम्प्योर सॉलिड का, आप प्रिपेयर करो उसे, फिर फ़िल्टर कर दो सॉल्यूशन को और उसके अंदर से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करो। अलाउ करो सॉल्यूशन को वो स्लोली कूल डाउन हो जाए। प्योर क्रिस्टल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, उन्हें सेपरेट आउट करो और क्रिस्टल्स को ड्राई करो। इनका एग्जाम्पल होता है प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जब आप किसी भी सॉल्यूशन से लेते हो या प्यूरिफाई करते हो एलम को या फिर कॉमन सॉल्ट को। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्योर क्रिस्टल्स बनते हैं, बोथ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। बेटर होता है एवोपरेशन से, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप सेपरेट करते हो एक लिक्विड को एक सॉल्यूशन से, क्या, हीट करके सॉल्यूशन को, और वहाँ से आप बनाते हो वेपर, और फिर इसको ठंडा करते हो और जो वेपर होता है वो हमें मिल जाता है और वहाँ से हमें मिलता है एक प्योर लिक्विड। ये मेरा होता है डिस्टिलेशन, जिससे आप क्या बना रहे हो, लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन से, क्या करके, हीट करके, ठीक है। और क्या बना रहे हो हीट करके? वेपर्स बना रहे हो। वेपर्स बनाने के बाद आप अपने सॉल्यूशन को फिर से ठंडा कर रहे हो, ठीक है। अब आता है किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तो ये डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग लिक्विड्स का, उस पर डिपेंड करता है। प्रोसेस कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन को हीट करो, फिर लिक्विड को लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे एवोपरेट करो, वेपर को पास करो कंडेंसर में, कंडेंसर को कूल करो वेपर में और कन्वर्ट कर दो इसे वापस से लिक्विड में। फिर जो प्योर लिक्विड होगा वो कलेक्टेड होगा सेपरेट कंटेनर में। एग्जाम्पल क्या है? प्योर वाटर को ऑब्टेन करते हैं जब हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से, या किसी भी पानी को अगर आप अलग कर रहे हो सी वाटर से, पानी को साफ़ कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन से। लास्ट आपका आता है पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिससे आप सेपरेट कर रहे हो अलग अलग कलर्ड कंपोनेंट्स को, ठीक है। किस बेसिस पर? रेट ऑफ मूवमेंट पर। क्या प्रिंसिपल होता है? डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव करते हैं डिफरेंट स्पीड के साथ किसी भी पेपर पर, क्योंकि इनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट में। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? कलर सेपरेट करने के लिए जो ब्लैक इंक में प्रेजेंट हैं, डाइज आइडेंटिफाई करने के लिए, पिगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, या प्लांट पिगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सेल चैप्टर की प्रैक्टिस शीट्स भी रिवाइज़ कराऊं यूट्यूब वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर कमेंट्स होते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, तो मैं ज़रूर आपको सेल चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करा दूँगी यूट्यूब वीडियोज़ में।